हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो बच्चों एक बार फिर से मैं अमित डांगी फिर से आपका स्वागत करता हूं इस गणित के ऑनलाइन चैनल पर। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं आज हम सीखने जा रहे हैं हम कक्षा 4 की गणित। क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? कक्षा 4 की गणित, जिसमें हम पढ़ रहे थे बच्चों अध्याय 2। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अध्याय 2, जिसका नाम था, सॉरी क्या नाम था? अध्याय 3। अध्याय 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम था संख्याओं को घटाना। क्या सीख रहे थे बच्चों? संख्याओं को घटाना सीख रहे थे, जिसका अभी तक हमने 8 पार्ट पढ़ लिए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका 9वां भाग। ठीक है बच्चों, चलते हैं पेज पर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमारी प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली चल रही थी 3.3। क्या चल रही थी बच्चों? प्रश्नावली 3.3 चल रही थी। उसके क्वेश्चन हमने एक को कंप्लीट किया था, जिसमें आपने देखा कि इसमें हमने एक क्वेश्चन किया और जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। और आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। संख्या दे रखी है बच्चों, सबसे पहले संख्या है आपके सामने 98,946। तो सबसे पहले हम देखते हैं 98,946 ये संख्या है। 98,946, इसमें से क्या करना है? सबसे पहले 24,012 निकालना है। क्या करना है? 24,012 को निकालना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, माइनस करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम 6 में से 4 घटाते हैं तो प्राप्त होते हैं 4। कितने प्राप्त होते हैं? 4 प्राप्त होते हैं। 6 में से 2 घटाने पर हमें प्राप्त होते हैं 4। फिर आगे वाली संख्या दे रखी है बच्चों, 4 में से 1 घटाने पर प्राप्त होते हैं 3। कितने प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं बच्चों। हमें जो संख्या है 98,946 में से क्या करना है? 24,012 घटाना है। तो जैसे ही आप 6 में से 2 घटाते हो तो प्राप्त होते हैं 4। और उससे आगे वाली संख्या दे रखी है जो क्या है? 4 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 3। फिर क्या दे रखा है बच्चों? आगे संख्या दे रखी है 9। 9 में से कोई भी संख्या 9 में से 0 घटाने पर हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। क्या है बच्चों? हमें 9 में से कुछ घटाना ही नहीं है, तो हम उसको इसी रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों, हम इसी रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है बच्चों? इस संख्या में से आगे संख्या दे रखी है 8। क्या दे रखी है बच्चों? आगे संख्या दे रखी है आपको 8। 8 में से क्या घटाना है बच्चों? 4 घटाना है। क्या घटाना है? 4 घटाना है। 8 में से आप 4 घटाते हो तो आपको 4 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 4 प्राप्त होते हैं बच्चों। फिर क्या बात हो रही है? अंतिम बात हो रही है संख्या की 9। 9 में से आपको क्या करना है? 2 घटाना है। क्या करना है? 2 घटाना है। जैसे ही आप 9 में से 2 घटाते हो बच्चों तो आपको 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 98,946 में से 24,012 घटाने पर 74,934 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 74,934 प्राप्त होते हैं। अभी आंसर यहां तक खत्म नहीं हो बच्चों, अभी हमने इनका माइनस किया। अब हमें क्या करना है? इस संख्या में से क्या करना है? इनको माइनस करना है। क्या करना है? इनको माइनस करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? इस संख्या को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इस संख्या को लिख सकते हैं। तो संख्या क्या है? संख्या हमारे सामने दे रखी है बच्चों 74,934। क्या दे रखी है? 934 दे रखी है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लिख सकते हो 934। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं आगे। क्या दे रखी है बच्चों? आपको करना क्या है? इनमें से आपको घटाना है। क्या घटाना है बच्चों? 74,934 में से आपको क्या करना है? ये संख्या घटानी है। क्या घटानी है? 70,000 आपको घटाना है। तो आप लिख सकते हो इस प्रकार से 70,000 घटा सकते हो। घटा सकते हो ना बच्चों, आसानी से घटा सकते हो। किसी भी संख्या में हम 0 घटाएंगे तो हमें 0 ही वही संख्या प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आएगा 4, आगे वाली संख्या 3, फिर इसके आगे वाली संख्या 9। हम 0 में से कोई भी संख्या घटाते तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। आगे संख्या दे रखी है बच्चों 4, और अंतिम संख्या क्या है बच्चों? 7 में से 7 घटाने पर प्राप्त होते हैं 0। कितने प्राप्त होते हैं? 0। तो क्या किया बच्चों हमने? सबसे पहले इन दो संख्याओं का घटाव किया, फिर इन दोनों संख्या को जो घटाव से जो हमें संख्या प्राप्त हुई,
फिर उनमें से हमने क्या ये संख्या घटाई तो हमें प्राप्त हुआ 4934 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भाग था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से कह रहा है बच्चों कि उत्तर प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से, सबसे पहले बरेली, लखनऊ, आगरा और मथुरा की कुल जनसंख्या, इन तीनों मतलब उत्तर प्रदेश की जो मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के 4 जिले हैं, कौन कौन से, सबसे पहले बरेली, लखनऊ, आगरा तथा मथुरा, ये 4 जिले हैं। इनकी चारों मिलाकर जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है बच्चों, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या दे रखा बच्चों, संख्या देखो बच्चों 63,02,720, ये जो कुल संख्या दे रखी है। अब इसमें देखो बच्चों आप देख पा रहे हो संख्या क्या दे रखी है बच्चों, आप देख पा रहे हो बरेली की जो बरेली, लखनऊ तथा आगरा की जनसंख्या है वो आपको अलग अलग बताई गई है। कितनी है बच्चों, 16,78,135, वो किसकी है, बरेली की है। ठीक है बच्चों, फिर बात हो रही है किसकी, लखनऊ की बात हो रही है। तो लखनऊ की कितनी है बच्चों, 24,35,678 है, वो किसकी है, लखनऊ की है। फिर बात हो रही है अंत में आगरा की। आगरा की जनसंख्या कितनी है बच्चों, संख्या दे रखी है आपके सामने, ये संख्या दे रखी है। तो आपको क्या करना है, संख्या है आपके सामने 11,72,908, ये तीनों जिलों की संख्या दे दी बच्चों। और अंत में आपको क्या करना है, मथुरा की संख्या बतानी है। क्या करनी है, मथुरा की संख्या बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले पेज पर। क्या चलते हैं, पेज पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 4 जिले जिसकी कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जिसकी कुल जनसंख्या, 4 जिले आपको कौन कौन से पता है बच्चों, बरेली, लखनऊ, मथुरा और आगरा, 4 जिलों की कुल जनसंख्या कितनी है बच्चों, हम यहां देख सकते हैं जनसंख्या दे रखी है बच्चों 63,02,720, क्या दे रखी है, 63,02,720, ये कुल जनसंख्या दे रखी है 4 जिलों की। ठीक है बच्चों, फिर बात क्या हो रही है, सबसे पहले बरेली की जनसंख्या बतानी, क्या बतानी है बच्चों, बरेली की जनसंख्या। तो बरेली की जनसंख्या कितनी है बच्चों, बरेली की जनसंख्या हमें यहां लिखनी है, बरेली की जनसंख्या कितनी है बच्चों, आपको बतानी है। क्या करना है, बरेली की जनसंख्या बतानी है, क्या करना था आपको, बरेली की जनसंख्या बतानी थी। बरेली की जनसंख्या कितनी है बच्चों, आप देख सकते हो सबसे पहले 16,78,135 कितनी है, 16,78,135 आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ में देख सकते हो। फिर दूसरी बात किसकी हो रही है बच्चों, लखनऊ की, किसकी, लखनऊ की, क्या कह सकते हैं, लखनऊ की, लखनऊ की कितनी है बच्चों, लखनऊ की जनसंख्या, लखनऊ की जनसंख्या आपके सामने है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो 24,35,678 कितनी है बच्चों, 24,35,678। और जो अंतिम बात हो रही है किसकी हो रही है बच्चों, आगरा की, क्या बात हो रही है, आगरा की। आगरा की जनसंख्या कितनी है बच्चों, आगरा की जनसंख्या कितनी है, आगरा की जनसंख्या आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो और यहां पर आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आगरा की जनसंख्या है बच्चों 11,72,908, क्या है, 908। तो बच्चों अभी तक हमने तीनों जो जिले थे
किसके, उत्तर प्रदेश के जो तीनों जिले थे उनकी जनसंख्या हमें पता है, और हमें चौथे जिले की हमें जनसंख्या पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों जो जिलों की जनसंख्या है इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, जोड़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जोड़ करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम किस प्रकार से जोड़ कर सकते हैं, तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं। संख्या दे रखा है बच्चों आपके सामने 8, 8 में से अगर आप 8 जोड़ते हो तो प्राप्त होते हैं 16, 16 में से अगर आप 8 जोड़ते हो तो बच्चों आपको प्राप्त होते हैं 21। कितने प्राप्त होते हैं, 21। 21 का लिख सकते हो आप 1, हासिल का 2, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है बच्चों, आगे संख्या दे रखी है 0, 0 में अगर आप कोई भी संख्या जोड़ते हो तो वही संख्या प्राप्त होती है। 7 दे रखा है 7, और 7 में अगर आप 3 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं 10। 10 में क्या करना है, हासिल वाला 2 जोड़ना है। जैसे ही आप 10 में 2 जोड़ते हो तो प्राप्त होते हैं 12, 12 का लिख सकते हैं हम 2, हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों, 9, 9 में एक हासिल वाला 10 जोड़ते हैं, इसको भूलना नहीं, 9 और 1 10, 10 और क्या 10 और 6 16, 16 और 1 क्या होता है 17, 17 का हम यहाँ लिख सकते हैं 7, और अगली वाली संख्या पर क्या चला जाएगा, 1 हासिल चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है बच्चों, आपको देखना है 8 और 2 होते हैं 10, 10 और 5 होते हैं 15, 15 और 1 क्या होता है 16, 16 को लिख सकते हैं हम 6, हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर क्या करना है, फिर से देखिए बच्चों आपके सामने संख्या दिखाई दे रही है 7, 7 में 3 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 10, 10 और 7 होते हैं 17, 17 और 1 क्या होता है 18, 18 का लिख सकते हैं हम 7, और अगली वाली संख्या पर क्या हो जाएगा 1 जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर। आगे संख्या दिखाई दे रही है आपके सामने 6, 6 में हम 4 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 10, 10 और 11 और एक हासिल वाला 12, 12 का लिख सकते हैं 2, और हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर। ठीक है बच्चों, संख्या दिखाई दे रही है 2, 2 और 2 होते हैं 4, और एक अंत में क्या दे रखा है 5। तो हमें अंत में संख्या प्राप्त हुई बच्चों, जो तीनों संख्या थी वो क्या थी बच्चों, हमारे सामने 52 लाख, तीनों शहरों की जो जनसंख्या है वो कितनी है 52,86,721। इन तीनों संख्या हमें प्राप्त हुई। अब हमें क्या करना है, इन संख्या को एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। 8 और 8 16, 16 और 5 21, हासिल का 1, हासिल का 2, 21 का 1, हासिल का 2, फिर चलते हैं 7 और 3 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल का 1, फिर चलते हैं 9 और 10 और 1, 9 और 1 10 और 11, 11 और 6 17, 17 का 7, हासिल का 1, फिर 8 और 10, 10 और होते हैं 5 15, 15 और 1 होते हैं 16, 16 का लिखा 6, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया। फिर क्या करना था, 7 और 3 10, 10 और 7 17 और 1 18, 18 का 8, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर क्या 6 और 4 होते हैं 10, 10 और 11 और 1 हासिल वाला 12, 12 का लिखा 2, हासिल का 1 आगे वाली संख्या पर चला जाएगा। और अंतिम संख्या हमें जोड़नी है 2 और 2 4, 2 और 2 4 और एक हासिल वाला 5। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 52,86,721 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या करना है, ये तीनों से जनसंख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, क्या करनी है, मथुरा की जनसंख्या बतानी है। क्या करनी है, मथुरा की जनसंख्या बतानी है। तो मथुरा की जनसंख्या के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमें जनसंख्या प्राप्त हुई है उनमें से क्या करना है, कुल में से इस जनसंख्या को हमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें ये घटाना पड़ेगा। तो हम किस प्रकार से हम घटा सकते हैं, सबसे पहले हम ही, हमारा फाइनल आंसर नहीं आया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुल जनसंख्या लिखनी है। कुल जनसंख्या आपके सामने है 63,02,720, ये कुल जनसंख्या थी बच्चों। और हमें इन तीनों शहरों की जनसंख्या कितनी प्राप्त हुई बच्चों, आप देख सकते हो 52,86,721। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या करना है, स्कूल में से आपको क्या करना है, इन तीनों जनसंख्याओं को घटाना है। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से आप घटाते हो तो आपको मथुरा की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो करना क्या है बच्चों, 0 में से हम 1 नहीं घटा सकते, तो आपके पास में संख्या बची, आपने बना 1 उधार लिया तो बना 10, 10 में से हम 1 घटाते हैं तो प्राप्त होते हैं 9, तो आपने लिखा 9। फिर आपके पास में पीछे बचा था कितना, 1 बचा था, 1 में से 2 नहीं जा सकता बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक इससे उधार लेंगे। जैसे ही आप इससे 1 उधार लेते हैं तो बनते 11, 11 में से 2 घटाने पर पीछे बनते कितने, 9 बचते पीछे, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर इससे आगे वाली संख्या आपको 7 दिखाई दे रही है और आपने 1 उधार दे दिया तो बच गया कितना बच्चों, 6 बच गया। तो 6 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे 1 उधार लेते हैं। क्या करते हैं, इससे उधार लेते तो बन गया 16, और 16 में से 7 जाने पर, 16 में से 7 जाने पर पीछे बचते हैं कितने, 9 बचते हैं। कितने बचते हैं, 9 बचते हैं, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। ठीक है बच्चों,
फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ था 2, आपने एक उदाहरण दे दिया, तो क्या पीछे बचा 1, क्या बचा 1 बचा पीछे, तो आपने क्या किया, इसको 1 उदाहरण दे दिया। फिर आपके सामने यहाँ कितना बचा बच्चों, यहाँ बचा आपके सामने 1 बचा। फिर आपके सामने बन गया 11, आपने इससे एक उदाहरण ले ली तो बन गया 11, 11 में से 6 जाने पर पीछे बचते हैं 5, कितने बचते हैं 5 बचते हैं। फिर आगे संख्या दे रखी है बच्चों क्या 0, 0 में से आप क्या कर सकते हो, एक इसको उधार देंगे तो बनेंगे कितने 10 बनेंगे। 10 में से जैसे ही आप क्या करोगे, इसको एक उधार दिया तभी तो 11 बना। अब क्या यहाँ पीछे बचा 9, 9 में से बच्चों 8 जाने पर पीछे बचता है 1, कितना बचता है 1 बचता है। ठीक है, यहाँ बचा बच्चों 2, क्या है 2 में से 2 जाने पर बचता है 0। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इससे एक उधार लिया, क्या किया बच्चों, एक इससे उधार लिया, इसके पास में पीछे बचा 2, तो क्या कर सकते हो, इसके पास में पीछे बचा 2, तो 2 बचने के बाद में बचा कितना बच्चों, 2 में से 2 जाने पर बचा 0, क्या बचा 0। और कह सकते हो 6 में से 5 जाने पर पीछे बचता है, क्या बचता है 6 में से 5 जाने पर पीछे बचता है 1 बचता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जो हमें अंतिम संख्या प्राप्त हुई वो कौन सी है, मथुरा शहर की जनसंख्या, कौन सी है, मथुरा शहर की जनसंख्या, मथुरा की जनसंख्या। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर ये आया, कितना आया 10,15,000, 10,15,999, ये है मथुरा की जनसंख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि हमने इन तीनों जिलों की संख्याओं को जोड़कर जो अंत में जो प्राप्त हुआ उनमें से कुल जनसंख्या में से माइनस निकाला तो हमें मथुरा की जनसंख्या प्राप्त हुई। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।